हेलो ऑल कॉन्टावर यूजर्स। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वॉल्यूम सर्च इंडिकेटर ओडीएक्स का जो वॉल्यूम सर्च इंडिकेटर है उसके बारे में जानेंगे। ओडीएक्स का जो इंडिकेटर है वो तभी वर्क करता है जब आपके पास कॉन्टावर का एडवांस का लाइसेंस है। तो अगर आपके पास कॉन्टावर का एडवांस लाइसेंस है तो आपको एड ऑन लेना पड़ेगा, जो कि है ऑप्शन डायनेमिक्स इंडिकेटर या तो ओडीएक्स इंडिकेटर भी आप उसको बोलते हैं। तो ये इंडिकेटर जब आप आपके पास जब ये इंडिकेटर्स होंगे तो इनमें आपको एक वॉल्यूम सर्च नाम से इंडिकेटर मिलेगा। अब ये इंडिकेटर क्या करता है, कैसे इसको यूज करना है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आईआरसीटीसी का चार्ट लगा रखा है और यहाँ पर फ्राइडे को जो है इसमें रफली अराउंड 4% प्लस की रैली हुई थी। तो यहाँ पर एक चीज है, जब भी कोई स्टॉक में रैली हो रहा है तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि उसमें वॉल्यूम्स आपको हाई दिखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर अगर वो रुक जाता है, यानी कि उस एक छोटे से रेंज में घूम रहा है, तो आपको वॉल्यूम्स गिरते हुए दिखेंगे। फिर से वापस इसमें कुछ वापस ऊपर जा रहा है तो अगेन उसके वॉल्यूम्स जो आपको दिखेंगे इंक्रीज होते हुए। तो ये जो वॉल्यूम्स है इनको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टॉक्स पे काम करते हो, क्योंकि स्टॉक्स पे जब भी आप कोई स्कैनर बनाते हो, कोई भी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले उसमें वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि अगर अगर आप स्टॉक ट्रेडर हो तो एक या दो स्टॉक में तो काम कर नहीं सकते, आपको एक मल्टीपल काफी सारे स्टॉक्स में स्कैन करना होता है, कुछ अलग अलग स्कैनर होंगे। तो उसी तरीके से वॉल्यूम सर्च जो स्कैनर है वो वॉल्यूम को सर्च करता है। ठीक है, जब आपको पता चलता है कि हाँ भाई इसमें काफी वॉल्यूम ट्रेड हो रही है तो आप ऑब्वियसली उसकी उस स्टॉक को देखते हैं और उसके बेसिस पे अलग कुछ और भी क्राइटेरिया होंगे, उसके बेसिस पे आप उसके ऊपर ट्रेड लेते हो। तो यहाँ पर मैंने नीचे चार्ट पे वॉल्यूम सर्च लगा रखा है और यहाँ पर क्या है कि दो लाइन आपको दिख रही होगी। एक जो रेड लाइन है ये एवरेज है, तो ये मूविंग एवरेज है। अगर मैं इसकी सेटिंग में जाऊँ तो ये एक मूविंग एवरेज है जो कि मैंने 10 रखा हुआ है, यानी कि पिछली 10 कैंडल का एवरेज लेता है। और करंट वॉल्यूम जो है वो इस वाले से आपको ये वाले ग्राफ से पता चल रहा है। तो जब भी करंट वॉल्यूम जो है एवरेज से 2 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है, उसमें इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर मान लो एवरेज जो है वो 1000 है और अगर वॉल्यूम जो है वो से 5000 आई है, यानी कि 5 टाइम्स ज्यादा है, तो रेशो सर्ज रेशो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स। बट ये चार्ट पे देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चार्ट पे आप इंडिविजुअली लगा के कितने सारे देख सकते हो, शायद दो तीन चार। ठीक है, आपके पास बहुत सारी स्क्रीन है तो आप ज्यादा ज्यादा 12 पे देख सकते हो। बट आपको एट द एंड ये जो स्कैनर है वो आपको चाहिए वॉच लिस्ट पे, और कुछ और भी फिल्टर्स चाहिए जिनके बेस पे आपको अलर्ट आ जाए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो ये तो मैंने चार्ट पे जस्ट नॉर्मली आपको बताया था, बट लेट अस चेक इन दी वॉच लिस्ट। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो हम अभी इसको वॉच लिस्ट पर समझते हैं एक बार। अगर आप वॉच लिस्ट ओपन करोगे और हम अभी निफ्टी बैंक के स्टॉक्स को ले लेते हैं, निफ्टी बैंक, ऐड टू वॉच लिस्ट। यहाँ पर इंडिकेटर सर्च का जो ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे, ओडीएक्स वॉल्यूम सर्च, डबल क्लिक। यहाँ पर एग्रीगेशन सबसे पहले आपको चेंज कर देना है, 5 मिनट कर देना है। और ये है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज जो है वो आपको कितना मूविंग एवरेज रखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिलहाल 10 ले लेता हूँ, यानी कि पिछले 10 कैंडल्स का जो है एवरेज चाहिए। ठीक है, तो ये हम अप्लाई कर देते हैं। सर्च रेशो ऑफसेट क्या होता है, इनेबल अलर्ट, यहाँ पर क्या ऑप्शन है इसको हम समझेंगे 1 मिनट में। तो आप देख सकते हो कि ये इसने लोड कर दिया है। ये क्या है, करंट 5 मिनट का वॉल्यूम है, ये मूविंग एवरेज है, यानी कि पिछले 10 कैंडल का जो एवरेज वॉल्यूम है, और ये है रेशो। ठीक है, रेशो बेसिकली बहुत सिंपल चीज है। तो जो भी आपकी जो एवरेज है, ठीक है, उससे ये कितना ज्यादा है। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये समवट अराउंड 12 लैक्स का जो है वॉल्यूम है और एवरेज जो है 5 लाख के आसपास है। तो इसका जो रेशो है 2.3 आ रहा है। तो अब क्या होता है कि जैसे कोई अच्छा स्टॉक है, ठीक है, जैसे कोई बड़ा स्टॉक है, रिलायंस हो गया या एसबीआई हो गया, तो इन सब में अगर वॉल्यूम 2 टाइम्स भी है तो काफी अच्छा होता है, 2.5 टाइम्स भी आता है, तो आप उसको एक बार रेडार में रख सकते हो, चेक कर सकते हो क्या हो रहा है उसमें। अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो एक थोड़ा एवरेज स्टॉक है या उसमें इतना वॉल्यूम्स जनरली नहीं होता, तो उसमें आपको जो रेशो है, सर्च रेशो 3 टाइम्स चाहिए, 4 टाइम्स चाहिए, 5 टाइम्स चाहिए। तो यहाँ पर आप अलग अलग तरीके का अलग रेशोज पे आपको काम करना होता है। जितना ज्यादा सर्च रेशो रहेगा उतना अच्छा है। ओके, बट यहाँ पर एक और चीज है।
तो अगर आपको अलर्ट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको अलर्ट्स चाहिए, कोई स्पेसिफिक रेशो के ऊपर आ गया, उसके ऊपर अलर्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेटिंग्स में ऑप्शन है कि आप सर्च रेशो का जो इनेबल अलर्ट का ऑप्शन है, इसको आप टिक करोगे तो यहाँ पे ये पूछेगा अलर्ट आपको कब चाहिए, कितने टाइम्स के ऊपर अगर वॉल्यूम आ गया। तो अगर आप जैसे निफ्टी 50 पे देख रहे हो तो आप 2 या 2.5 टाइम्स कर सकते हो, या अगर आप एफएनओ पे देख रहे हो, सारे फ्यूचर्स के जो अंडरलायर है उनके ऊपर देख रहे हो, तो कम से कम 3 टाइम्स आप देख सकते हो। 3, उसमें भी आप 3.3 टाइम्स के अराउंड देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लगा दोगे तो आपको जैसे ही वॉल्यूम जैसे ही ऊपर जाएगा 3 टाइम्स के ऊपर, तो आपको अलर्ट आ जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, सर्ज रेशियो ऑफसेट। ये क्या है? तो इसको मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पर ऑफसेट का मतलब, अगर आप क्वांटावर यूज़ कर रहे हो पहले से, तो आपको पता होगा 0 का मतलब क्या होता है, करंट कैंडल। यानी कि जो ये कैंडल ना, लेटेस्ट कैंडल, इसको 0 बोलते हैं, ओके? और अगर ऑफसेट 1 है, इसका मतलब ये कैंडल हो गया। ऑफसेट 2 है यानी कि ये कैंडल हो गया, तो ये पीछे जाता है, ठीक है? 0 यानी कि लेटेस्ट, 1 यानी कि ये, 2 यानी कि ये। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अभी आप समझो, मान लो मार्केट लाइव चल रहा है और आप रेशियो देख रहे हो। जैसे ही 5 मिनट खत्म होगा तो ये वॉल्यूम्स वापस चेंज हो जाएँगी, नया एवरेज बनेगा, करंट वॉल्यूम आना स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, 0, 10, 20, 30 और ये रेशियो चेंज हो जाएँगे। तो आपने कोई एक सर्ज रेशियो देखा था, लेकिन आपको वो वापस चाहिए, ठीक है? पिछले कैंडल का चाहिए आपको, तो आप चाहते हो वो यहाँ पर ही रहे, तो आप क्या कर सकते हो, ऑफसेट 1 भी लगा के रख सकते हो ताकि आप कंपेयर कर सको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वापस आपको ऐड इंडिकेटर, वॉल्यूम सर्च हम वापस सर्च करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने वापस से लगा लिया है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना वापस से सेटिंग में चेंज करेंगे, ऑफसेट 1 कर देंगे और एवरेज हमको 10 चाहिए, उसको अप्लाई करेंगे, तो उसके हिसाब से ये डेटा लोड हो जाएगा। उसके बाद मैं राइट क्लिक करके जो नई कॉलम्स चाहिए मुझे, जैसे कि वॉल्यूम नहीं चाहिए, मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, तो इनको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर मेरे पास है सर्ज रेशो, ठीक है? ये लेटेस्ट है यानी कि करंट कैंडल का, और ये पिछली कैंडल का है यानी कि इसके पहले वाली जो कैंडल थी ना, उसका सर्ज रेशो है। तो कभी भी क्या होगा, आप जैसे समझो एक और कैंडल बनती है, नई कैंडल फॉर्म होती है, तो ये वाली जो है ये सर्ज रेशो यहाँ पे आ जाएगा, ऑफसेट 1 की जगह पे। तो आप कभी भी देख सकते हो कि पिछली वाली कैंडल में क्या सर्ज रेशो था, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर भी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, जहाँ पर भी अगर कुछ मूवमेंट आने वाली है, तो मैं सबसे पहले वहाँ पे वॉल्यूम्स ही इंक्रीज़ होते दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम फ्लैट वॉल्यूम है, और जैसे ही इस कैंडल से वॉल्यूम स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ने लग गया, उसके बाद ये स्टॉक जो है ऊपर गया। तो इस तरीके से वॉल्यूम सर्च इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। बहुत ही बेसिक इंडिकेटर है, लेकिन आपको स्टॉक में काम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।